चलिए, संस्कृत प्रभाव प्रयागराज की संपूर्ण टेस्ट सीरीज, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 75 नंबर की टेस्ट सीरीज का व्याख्या वीडियो। पहला सवाल है, वाक्पदीयम कम कांडम आगम कांड कथ्यते। वाक्पदीयम के किस कांड को आगम कांड कहा जाता है? तो साध्य पद और वाक्य और क्या था उसमें, एक पहले कांड को ब्रह्म कांड कहा जाता है। ब्रह्म कांड को ही आगम कांड, ए विकल्प हो जाएगा। और एक का नाम है प्रकीर्णन, आगम वाक्य प्रकीर्णन। तो आगम ही ब्रह्म कांड है। तो शब्द ब्रह्म की इसमें बहुत ज़्यादा जो है विवेचना हुई है। शब्द ब्रह्म, शब्द को ही ब्रह्म माना गया है, भारतीहरि मानते हैं। तो भारतीहरि के अनुसार वाक्पदीयम एक व्याकरण ग्रंथ है, और व्याकरण ग्रंथ है, इसमें कितने कांड हैं? 3 कांड हैं। तो जिसमें ब्रह्म कांड को ही आगम कांड कहा जाता है, और पद कांड को प्रकीर्ण कहा जाता है, और एक क्या है, वाक्य कांड। तो 3 कांड हैं, जान रहा। दध्योदनम पदे अस्मिन का संधि वर्तते। दधिधन, दधि शब्द कौने लिंग में बा? तो यहाँ पर कौन संधि हो जाएगा? यण संधि। तो यण में विसर्ग न रहे, एका यण में ड़ हलंत गई। ठीक, तो दधि दधिनी दधीनि, दधि दधिनी दधीनि रूप चलेगा। नपुंसक लिंगवाची शब्द है। हल प्रत्याहारे आहत्य कति वर्णाः। हल प्रत्याहार को लेकर के अगर प्रत्याहार में वर्ण पूछा जाए तो कितने हैं? 34। क्योंकि हल में हल प्रत्याहार में 2 वर्ण रिपीट हो गए, एक वर्ण 2 बार रिपीट है। वो कौन सा है? जब प्रत्याहार दे करके पूछा जाएगा तो आपको 34 ही बताना है। ये सवाल जो है पूछा जा चुका है। कब पूछा जा चुका है? सन 2013 के विज्ञापन में। अब इतना हम आपको बता दे रहे हैं कि 2013 पूछा गया। अभिज्ञान शाकुंतलस्य द्वितीय तृतीयांके का संधि अस्ति। तो देखा, प्रतिमुख हो जाएगा, यानी मुख प्रतिमुख। चतुर्थ में कौन बा? गर्भ संधि हो जाएगा। पहले में मुख संधि हो जाएगा, अंतिम में निर्वहन संधि हो जाएगा। और निर्वहन संधि में कौन सा रस होता है? अद्भुत रस का समावेश होता है। क्यों होता है? नाटक को सुखांत बनाना। अभिज्ञान शाकुंतल से प्रथमांके कति श्लोकाः सन्ति। इधर 34, उधर 35 रहना हो। और 18 साल पे जम्बा, यानी 18 श्लोक दूसरे में हो गया। आज मेड़रान रहा थी, बियाह होए के बाद 24 घंटा मेड़रान रहा थी। तो राजा के बियाह कोने में रहा? तीसरे में। तो उधर अगल बगल शकुंतला के अगल बगल मेड़रान रहे हो कि ना हो? बोलता कहा नहीं? हाँ सर जी। और 7वें में कितना श्लोक बा? 35। इधर 34, उधर 35। जानत है। भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र कस्य उक्ति ही? राजा का भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, ये प्रथम अंक की सूक्ति है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उपपन्नम अस्मिन कह प्रत्ययो विद्यते। तो यहाँ पर अक्त प्रत्यय है। उप प्लस पद प्लस अक्त। उप उपसर्ग पूर्वक पद धातु से अक्त प्रत्यय है। विश्वामित्र कस्य गोत्रस्य आसीत? कौशिकस्य। और कुशिक गोत्र किसका था? ठीक। और एक गोत्र है वात्स्यायन, वो किसका है? बाणभट्ट का है। दृश्य काव्येषु कह ग्रंथा गण्यते। दृश्य काव्य में किसकी गणना होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम। यानी दृश्य काव्य, यानी काव्य के मुख्य कितने भेद? 2, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के भेद कितने हो जाते हैं? 2, रूपक और उपरूपक। तो अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? रूपक है। रूपक में क्या है? नाटक है। रूपक के कितने भेद? 10। नाटक, प्रकरण, बाण, व्यायोग, या मृग, अंक, वीथि, संवकार इत्यादि ना, यही है। कुमार संभवम महाकाव्य है, 17 सर्गों में निबद्ध है। रघुवंश महाकाव्य 19 सर्गों में निबद्ध है। 31 राजाओं का वर्णन है। वीर रसप्रधान है। कुमार संभवम श्रृंगार रसप्रधान है। नीति शतकम मुक्तक काव्य है। और शतक तरह के प्रणेता कौन है?
भूत भावी घटनां सूचनां कह ददाति। विस्कंभक में होता है। विस्कंभक, चूलिका, अंकाश, अंकावतार और ये क्या है, प्रवेशक। ये 5 क्या हैं? अर्थोपक्षेपक। अर्थोपक्षेपक कतिधा? पंचधा। मालती माधवे कति अंकाः सन्ति? 10 अंक है। प्रकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है वो? प्रकरण। श्रृंगार रस प्रधान है। कौन रस प्रधान बा? यहाँ पर क्या बनेगा? महावीर चरितम वीर रस प्रधान और उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान और मालती माधव श्रृंगार रस प्रधान। श्लोक वार्तिक ग्रंथ कस्यास्ति? कुमारिल भट्टस्य। अब यही कुमारिल भट्ट जो मठ है, कुछ दार्शनिक विवेचन अनुसार भवभीत के क्या हैं? गुरु भी कहलाते हैं गुरु सभी सब, बीच बीच में मिलता है। भवभूते जन्मस्थानम वर्तते। मम्मट के जनता ही हो, मम्मट के काव्य प्रकाश, कुमारिल का श्लोक वार्तिक, भामह का काव्य अलंकार, ना सूत्र नहीं, काव्य वामन का होगा सूत्र, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति वामन का है। भवभूते जन्मस्थानम वर्तते पद्मपुरम। भवभूत का जन्म कहाँ हुआ था? विदिशा किसकी राजधानी है? शूद्रक की। और चंद्रापीठ की? उज्जैनी। मालवा की राजधानी? मालवा प्रदेश है ना, अभी मेघदूतम में आया है ना वो। चलिए, मंदसौर, ये वही मालवा कोई शायद अन्य नाम से मंदसौर और कहते हैं, मध्य प्रदेश में है। भाड़ में जाए जौन आवश्यक भाव का देखा, जौन इधर उधर भाव के चक्कर में 14 नंबर पे हुआ। अभिज्ञान कालिदासेन अभिज्ञान शाकुंतले कति छंदासि प्रयुक्तानि? 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। कहाँ पर? अभिज्ञान शाकुंतले। किराता जुनियम के कहत बहु। अभिज्ञान शाकुंतले कस्मिन अंके सिपाही यानी आरक्षक धीवरश्च मागधी वदत् 6 अंके। मागधी क्या है? प्राकृत का भेद है। अभिज्ञान शाकुंतल से आरंभे कस्मात ऋतो भवति? किस ऋतु से अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ होता है? ग्रीष्म ऋतु से। शिशुपाल वधम में जो ऋतुएं आती हैं, उन ऋतुओं के क्रम में पहली ऋतु कौन सी है? बसंत ऋतु। एक चीज अगला देखिए, न तादृशा आकृत विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति इत्युक्ति ही वर्तते। न तादृशा, इस प्रकार की आकृति, अरे इस प्रकार की आकृतियां जो है गुण के विरोधी न होती, प्रियम्बदा बोले बा। जब वो शंका व्यक्त करत रही कि अपने हुमन जाए के आई बोला कि मतलब याद करिए कि ना करिए, तो वही समय बोले न तादृशा आकृत विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। कई दाएं बताई। हमने कहा था ना, आकृतियां अच्छी होती हैं, सुंदर लगती हैं, बोलना भी अच्छा लगता है, गुण है ना, प्रिय बोलना गुण है, आकृति गुण है, सुंदर है ना, यही ट्रिक है। आपन्न सत्वाम पदे का समासो अस्ति? तत्पुरुष। द्वितीया अनग प्रसवा बहुब्री। अनग प्रसवा आएगा तो बहुब्री। दिष्टा धूमा कुलित दृष्टेरपि पावका एव आवति पतिता कस्य उक्ति? प्रियम्बदा की उक्ति। कस्य कथनम? कण्वस्य। ये प्रियम्बदा की उक्ति है, कथन किसका है? कण्व का। और एक चीज, ये 2018 के विज्ञापन में पूछा गया है LT ग्रेड में, ठीक है, ये कथन किसका है? तो कण्व का। यही माना था उत्तर। यहाँ पावक कौन है? दुष्यंत। आवती कौन है? आवती शब्द इकारांत है, स्त्रीलिंग में है, तो इसका मतलब है शकुंतला। और यहाँ पर दिष्टा धूम आकुलित, दृष्टि वाला कौन है? कण्व है। दिष्ट यानी कि धूम से आकुलित, दिष्टा धूम आकुलित, दृष्टि में बहुब्री समास हो जाएगा। शब्दायन्ते कस्मिन का अस्मिन कह प्रत्ययो अस्ति? क्यंग ने नाम धात प्रत्यय है, शब्द से क्यंग लग करके शब्दायत बना और फिर रूप चला है शब्दायते शब्दायते शब्दायन्ते। ये कैसी धातु हो गई? अकर्मक धातु हो गई है। और प्लस क्या है? ये
शब्दाय बना कर्मक धातु हो गई, ये आत्मनेपदी में चली है। अतिस्नेहा पाप संकी कस्य कथनम इदम उभव, उभव मतलब हो पक्का। अर्थो ही कन्या पर की कामाद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यासीवान्तरात्मा स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः। कई वर्ण होता है, एक चरण में 11, तो 11 चौके 44। वंशस्थ में वंशस्थ लिखा हुआ, वंशस्थ में 12, मालिनी में एक चरण में 15, वंशस्थ तिलका में 14। चलिए, न्याय मंजरी कस्य ग्रंथ अस्ति, तो जयंत भट्ट की। जब जयंत भट्ट की जब न्याय मिलता है तो जय हो, न्याय की जय हो, न्याय महाराज की जय हो, जय हो जाता ना हो। शिवराज विजय का रसा विद्यते वीर रस, शिवराज विजय में वीर रस, किरातार्जुनीय में वीर रस। आपके पाठ्यक्रम की ग्रंथ है ना, बोला हो। श्रृंगार रस में क्या है, अभिज्ञान शाकुंतला, और क्या है ग्रंथ जो है, जो ग्रंथ हैं। चलिए, कादंबरी भी श्रृंगार रस प्रधान है, मेघदूतम भी श्रृंगार रस प्रधान है, लेकिन कौन सा श्रृंगार, विप्रलंब श्रृंगार, ये सब जान रहा है। करुण रस प्रधान उत्तर राम है। अब कहा कुछ ही आत्मा नहीं, जितना पढ़ लेता ही भाग्यशाली है। बाण भट्ट से रीति का वर्तते, देखा एक चीज जानते रहिएगा। अब खाए ही जाऊँ बाटी जलेबी, देखा था डकारा होती है। मामला ये है कि आप पढ़ाने वाले सच्चाई है, क्यों नहीं पढ़ाते उसके पीछे कारण है, इसलिए रिकॉर्डिंग चल रहा है। ऑनलाइन वाले जो हैं ये भी जान लें, पढ़ाते सब हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पढ़ते नहीं हैं। मतलब समझे नहीं, जब तू पढ़बा ना, पढ़ाई में कौन होती बहु 10 दिन हम न पढ़ब जो बाटे भुलाए जाए कि किरातार्जुनीयम केकर रचना है, इतना जान लीजिएगा। ऐसे ऐसे सवाल हैं, हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। इसलिए एक शिक्षक का अत्यधिक अच्छा गुण यही है कि वो पढ़ता रहे। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको पढ़ना होगा, तुझको पढ़ना होगा। ये जानते रहे, तभी तुमको पढ़ना होगा, ये नियम है। इतना मैंने सुना था ऑनलाइन जो जुड़ा है, एका जान ला कंपटीशन बहुत लंबा बा। आगे बढ़ा तो बाण भट्ट किस रीत के हैं भाई साहब, पांचाली। पांचाली रीति किस दो शैलियों से मिलके बना है, गौड़ी और वैदर्भी का। गौड़ी वैदर्भी के लिए हैं कालिदास हैं, भर्तृहरि हैं, भारत भी हैं। भारत नहीं है, भारत पांचाली। अरे यार कहाँ भारत, भारत पांचाली लिखे थे, रचना लिखे हैं। भवभूत गौड़ी के हैं, भवभूत किसके हैं, गौड़ी के हैं। अंबिका दत्त व्यास भी पांचाली के हैं, दंडी भी पांचाली के हैं, सुबंधु जो है गौड़ी के हैं। अब क्या बताइए, अब देखा जितना वो रहे न, जैसे शूद्रक हो गए ये वैदर्भी शैली के हैं, विशाख दत्त ये भी वैदर्भी शैली के हैं, कालिदास ये भी वैदर्भी के हैं, भास वैदर्भी शैली के हैं, भास 13 नाटक लिखे हैं ना, ये भी वैदर्भी शैली के हैं। तो जो पहले वाले थे बेचारे बहुत सरल चीज लिखत रहे, बदवा में आए के बाद मार अपन जुम्बा दिमाग लगाए जुम्बा मार हचक ध्यान नौ झुआ शब्द उल्टा सीधा, तो क्या हुई हो, गौड़ी हुई है। तो गौड़ी वैदर्भिक मिश्रण क्या हो गया। चलो देखा उपन्यास कति तत्वान, तो देखे कहानी के 6 तत्व होते हैं, तो उपन्यास के भी 6 तत्व होते हैं। वही है वस्तु, घटना, समय, स्थान, यही चीज है 6 तत्व। शैली, वातावरण, हाँ देखा पढ़े हैं सब। पंचतंत्रम विभक्तम अस्ति, तंत्र में कितने तंत्र हैं, है पंचतंत्र में 5 तंत्र। उल्लास में कौन विभक्त है, वो काव्य प्रकाश की वो काव्य प्रकाश है ना। उच्छ्वास में काव्यादर्श ना, उच्छ्वास में हर्ष चैतम है, नल चंपू है। उन्मेष में हाँ वक्रोक्ति जीवितम। काका
अरे भाई उच्छ्वास में जो है न्यल चंपू विभक्त है और हर्ष चरितम विभक्त है। बिहार में बिहारे संस्कृत संजीवनी समाजस्य स्थापनाम कः अकरोत् अंबिका दत्त व्यास। बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखे हैं आनंद मठ लिखे हैं तो कहाँ हमें लिखे हैं? अरे बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं राष्ट्रगीत की राष्ट्रगान। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, यही लिखे हैं। और राष्ट्रगान कौन लिखा है? पंडित रविन्द्र। बाण भट्ट की रचना 5 रचनाएं जानते हैं। दंडी की क्या है? 10 कुमार चैतम, अवंत सुंदरी कथा और काव्यादर्श और भी रचनाएं प्राप्त होती हैं। अंबिका दत्त व्यास से प्रथमा कृति पासे प्रस्थम प्रस्तर दीपक, प्रासे प्रथम पासे प्रस्तर दीपक। कथा कुसुमम जो है नाटक है, 8 कहानियों का संग्रह है। नहीं, रत्नाष्टक में, रत्नाष्टक में 8 छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है। कथा कुसुमम भी कहानी है और सामवतम नाटक है। 22 वर्ष की अवस्था में लिखा गया था। किसके द्वारा? 22 साल के रहन हमारे तरह, जब 22 साल के जैसे हम हैं। अंबिका दत्त व्यास धर्म सभा परीक्षा पुरस्कारम कस्याम वयसी अप्राप्नोत। अंबिका दत्त व्यास ने धर्म सभा परीक्षा में 12 वर्ष की अवस्था में, और याद रखा 12 वर्ष की अवस्था में धर्म सभा परीक्षा में जम्बा कहा पाए रहन पुरस्कार। तो यही सब देख के वो बोले रहन कवे तैलंग अष्टाध अवधान कवि ऐसा। तो एक सभा लगी थी काशी में, काशी कविता वर्धनी सभा में। तो वहाँ पर आचार्य भरतेंद्र हरिश्चंद्र ने क्या कहा था? सुकवि। और यहाँ तैलंग अष्टावधान के कहने पर इन्होंने सुकवि की उपाधि दे दी थी। किसने? अंबिका दत्त व्यासस्य मृत्यु कस्मिन् दिवसे अभवत्। ये सोमवार के मरा, कालिदास रविवार के मरा रहे हैं। 95 वर्ष की अवस्था पर, ये 42 वर्ष की अवस्था पर। वह भौम मतलब होता बृहस्पति का हो तो अच्छा मंगलवार। भौम मतलब भौम मतलब मंगलवार। चला। अच्छा, अंबिका दत्त व्यास से प्रिय अलंकारो वर्तते विरोधाभास। इकतीस का सोमवार हो, कालिदास संडे ग्रहण। अफजल खां अस्य युद्ध समय शिवाजी कस्मिन् दुर्गे आसीत प्रताप दुर्ग। जब अफजल खां से युद्ध की तैयारी कर रहे थे तो उस समय किस दुर्ग में रहते थे? प्रताप दुर्ग। और ये अफजल खां वहाँ भीमा नदी के तट पर रहा। चांद खां केन मारिता था, चांद खां को किसने मारा था? तो यहाँ पर गलत है, ये शिवाजी मारे रहे। ये विकल्प पूरा गलत बात। देखा, चांद खां के पुत्र और के रहा हो शाइस्ता खां के पुत्र को कौन मारा था? रघुवीर सिंह। और चांद खां को कौन मारा था? शिवाजी। जब पीछा करत रहा चांद खां, वहीं समय था कि मारन 2-3 तलवार जो मर रहा थी। विकल्प ना ही सही भाई में एक याद कर, किताबी में पढ़त समय कन्फ्यूजन वाली स्थिति बा। चांद खां को शिवाजी मारे थे और शिव जी देखा अपने ऊपर का रखा थी चंद्रमा, तो चांद खां के क्या मारे? और चांद खां के पुत्र और शाइस्ता खां के पुत्र को कौन मारा था? रघुवीर सिंह मारा था। एक जान रहा। अफजल खां इत्यस्य शिविरम आसीत भीमा नदी। भीमा नदी के तट पर अपना जो है अफजल खां शिविर लगाया हुआ था। शिवराज विजयम अस्ति उपन्यास बहुत ही ऑथेंटिक उपन्यास है। शिवराज विजयम किसमें विभक्त है भाई साहब? विराम पहले बोलेंगे तो 3 विराम है और प्रत्येक विरामों में 4-4 निश्वास हैं। तो आप कभी निश्वासों नहीं बोलेंगे। जैसे अष्टाध्याय बोला कब पादों में विभक्त है, अध्याय में विभक्त है। तो ऐसे ही शिवराज विजयम किसमें विभक्त है? विरामों में विभक्त है। विराम है उसका मेन भेद है विराम। चलिए, कथा का उदाहरण क्या है? कादम्बरी कथा है। नाटक के उदाहरण बहुत सारे हैं। आख्यायिका का उदाहरण कौन है? हर्षचरित। कस्य शिवाजी मित्रम अस्ति या अथवा शिवाजी महोदय से मित्रम अस्ति माल्यश्री। बचपन का यार है, कौन है? माल्यश्री। शिवराज विजय से प्रतिनायका कहा। जब शिवाजी जब वो मारता है उसको यवन युवक को, तो उसका साफ सफाई कौन करता है? यही माल्यश्री करता है।
जौन होकर कूड़ा उड़ा जौन होकर निकला रहा है ब्लड वोड होकर साफ सफाई कौन करता है? मालसी। शिवराज विजय से प्रतिनायका कहा औरंगजेब मेन जौन हुआ से संचालित करता रहा। कहाँ से हो? दिल्ली से। तो दिल्ली में बैठा व्यक्ति जौन रहा वो कौन रहा? औरंगजेब। सभ्या जेबम भरे रहा। अफजल खां न हो शाइस्ता खां सभ्या जेबम भरे रहा। के भरे रहा? मतलब एक अंडर में काम करते रहे सब। मालिक के रहा? वेतन के देते रहा? औरंगजेब। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः कई कौने अंक में आई बा? काय हई भरत वाक्य है। कौन सा छंद बा? छंद कौन बा? ठीक बा। राजा लोग जो है प्रजा के लिए प्रवर्तित हों, यानी कि उनके हित के लिए कि लगे रहें, लगे। चलिए 7वें अंक का यह भरत वाक्य है। किसने कहा है? राजा ने कहा है। राजा कौन? दुष्यंत ने। जयंता कस्य पुत्र हो? इंद्र के पुत्र का नाम जयंत है। और मारीच कौन है? मारीच एक ऋषि हैं। कण्व कौन है? एक ऋषि हैं। भरत कौन है? दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है। बिडौजा इत्यस्य को अर्थ इंद्र। बिडौजा का मतलब होता है इंद्र। और बिडौजा बांधा गया था किसके? उसमें भरत के दाहिने भुजा पर। किसने बांधा था? मारीच ऋषि ने बांधा था। किस संस्कार के समय? जातकर्म संस्कार के समय पर। यानी कौन सी औषधि थी? अपराजिता नामक औषधि हो। संदेह पदे धातु अस्ति देह धातु। सम प्लस देह प्लस घय न हो। रोषण सी विकल्प। रोषणतया अस्य पदस्य अभिप्रायो अस्ति क्रोध आवेश युक्तः सी विकल्प। अप्रतीपम मतलब प्रतिकूल या विपरीत। ग्रामीण ग्राम का दूसरा शब्द होगा ना, ग्रामणा ग्रामीण ना, ग्रामीणी ग्रामीण ऐसे उल्टा हो गया है। ग्रामा अस्मिन का अलंकारो विद्यते। अनुप्रास हो जाए। गगार की अनुवृत्ति चल रही है ना, यहाँ अनुप्रास भी होगा, एक यमक भी होना चाहिए। एक ग्रामीणी का मतलब ग्राम प्रधान और एक ग्रामी मतलब ग्रामीणी मतलब होता है ग्राम का निवासी ना हो। तो इसलिए अब पता नहीं अनुप्रास है यहाँ पर। यहाँ अनुप्रास ही होगा। सुबाहु का समास अस्ति। विग्रह का बने शोभनौ बाहु यस्य सह। बाहु कैट होती हैं तो बाहु बाहु बाहु। तो बाहु द्विवचन चले तो एक विशेषण शोभनौ बने। शोभनौ बाहु कब इन्हें बना? शोभना बाहु। शोभनौ बाहु यस्य सह। कौन समास बा? केकर विशेषण बा रहा ये? गौर सिंह का ना। प्रत्यतिषु अस्य को अर्थ लता नाम या लतासु। प्रत्यतिषु मतलब लता। या यूजकई अस्य को अर्थ यज्ञ। यज्ञ में प्रवृत्ति हुआ। ईषद स्पृष्ट व्यंजनानि अस्ति तो यहाँ हो जाएगा य र लव। यानी ईषद स्पृष्ट जो है अंतस्थ वर्णों का होता है। अंतस्थ वर्णों का ईषद स्पृष्ट होता है। कैसा प्रयत्न है? आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? 5। विवृत क्या होगा? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और समृद्ध। बाकी कितने हैं? 11। तो क ख ग घ कहाँ है? इनकर स्पृष्ट हो जाए। क ख ग घ यानी 25 वर्णों की स्पृष्ट संज्ञा होती है। सा 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 हा की क्या हो जाएगी? हाँ ईषद विवृत हो जाएगी। अविवृत स्वराणाम सभी स्वरों की स्वर। हाँ आ ई उ री की यहाँ पर यानी कि विवृत हो जाएगा। अविवृत यानी प्रयोग में और उच्चारण में है ना। उच्चारण में समृद्ध और प्रयोग में विवृत हो जाता है। हाँ अरे वही व्याकरण विवृत हो गया यानी प्रयोग में। प्रयोग मतलब जब आप उनका प्रयोग करा था सुने रहा। गृहाण पदे लकारा अस्ति गृहाण समको भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर। तो यहाँ पर गृहाण लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। कहन हमसे इतना लैला
सौमन हे लैला, हे स्वर्ण मुद्रा लैला, लेकिन अकिंचित करी भगवान शिव की मूर्ति पर तुम जो गदा मत चलाओ। पुजेरी कह रहे थे ना वहाँ के, तो वहाँ गृहाण पद आया है। गृहाण कहाँ का रूप है वो? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। दग्ध मुका पदे का समासो अस्ति हो और वृष का बने विग्रह। हाँ का बने? मुख शब्द कौने लिंग में रहा था? नपुंसक, मुखान बने, तो दग्धान बनेगा दग्धम। अब दग्ध मुख भी तो उसका विशेषण बनेगा दग्धानी। दग्धम को नपुंसक लिंग में चला जाएगा। तो दग्ध मुख में कौन सा समास हुआ? बहुब्रीहि समास। किसके लिए आया है? महमूद गजनबी के लिए आया है। ये गांजा पिए दग्ध न होए हो, जले ना। गजनबी गांजा किकरे लिए है? जला हुआ मुख। ये गांजा पियो का मुंह जल गया था, काला पड़ गया था पूरा। सिगरेट पिए वाले के, बीड़ी पिए वाले के वोट जो होता है वो जरा जरा रहता है। तो दग्धमुख मतलब होता है जलमुखा। दग्ध मतलब जला हुआ। दह धातु से अक्त प्रत्यय लग करके दग्ध बना हुआ। अब दग्धान मुखान यश सा हो जाए, जला हुआ है मुख वाला, या दग्धम मुखम कर सका था। मुखान नहीं है, मुख तो एक ही होता है ना हो। दग्धम मुखम यश सहा, दग्धम मुखम यश सा, ऐसा विग्रह हो जाएगा। तो दग्ध मुख में कौन समास? तो जे गांजा पिए गजनबी गांजा, तो दग्ध मुख किसके लिए है? हाँ आवा देखा मगधेश अस्य अर्थ है। यहाँ पर दक्षिणी बिहार और पूर्वी बिहार के लिए क्या कहा गया था? आया था ना पूर्वी बिहार के लिए भी बंगेश नहीं। हाँ बंगेश, अंगेश, अंगेश, बंगेश तो बंगाल हो गया, और कैकेयी पंजाब हो गया, और उड़ीसा के लिए कलिंग, कलिंगा। कस्य विजय पताका देहली में आरभ्य, देहली से लेकर के पंजाब, अच्छा पंजाब पर्यंत फहराए थे। कहाँ हो? वाराणसी पर्यंत हो जाए ना हो, पंजाब पर्यंत। अच्छा उसी का है। तो केकर विजय पताका रहा हो? फहरात रहा औरंगजेब, जेबम रखे रहा। कदली दल समूहान कत वृक्षा कंपनते अस्मि, 2 या 3 अत्यधिक मात्रा में फहरा रहे थे, कांप रहे थे। यवन युवकस मूर्धानस वर्ण का है आसीद, नीला वर्ण का पहने रहा। उका मूर्धाना मतलब हो पगड़ी, और कृष्ण काला जो बांधे रहा कमर में। हरा का कुर्ता रहा, हरा रंग का रहा हो कुर्ता, और चित्रला है मतलब चित्रकबरा का रहा होकर अधो वस्त्र। अधो वस्त्र मतलब लुंगिया, हाँ लुंगी डांस। योकस्य कंचुकात पत्रम को अनिष्काशयत, किसने निकाला था उसके जो है मतलब कर्म करा, यानी जो नौकर था, नौकर कर्म करा मतलब नौकरा हो, सेवका। जब मारा गरा यवन युवक तो करे कुर्ता में से जो निकाला गरा पत्र, जो उन्हें पता चल गया शिवाजी के कि अफजल खानवा ये सब योजना बनावा था, नमका बड़े षड्यंत्र मारे खातिर। तभी तो बगना को लाई के लगाई के गरा आवा बतावा जो तो आवरे भीमा नदी के तट पर सही मार रगड़े सही चला जाए सब यार, नोच लिया रहा पूरा। के का नोचे रहा? अफजल खां के बगनक लगाई के मारे रहा के करेजे फाड़ दे, आफत में पड़ गया ना अफजल खां, आगे बढ़ा करेजे फाड़ दे। रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति उदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, यही बनाओ। और क्या है? क्या है? विचिंतयन्ति, अगला वाला हंत तो अंतिम लाइन है। ऐसे शब्दवा और बा विचिंतयन्ति कोश गते दुरेठे हा हंत हंत नलिनी गजउज्जहार। आई बना हो कौन सा छंद बा में? बसंत तिल का छंद है। रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम
आभास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः। और इत्थम इत्थम विचिन्तयति कोशगते दुरेपे। इत्थम है, इत्थम विचिन्तयति कोशगते दुरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उच्चार। तू लोग तैयारी करा था तब वो बाया, अब हम तैयारी नहीं करता है, तैयारी करवावत है तब ऐसा बावत है। एक मतलब हमसे ज़्यादा बोले पड़े तो हाँ बोले। हाँ, यहाँ इत्थम शब्द है। इत्थम इस प्रकार से सोचता ही रहा, कोश के गत में यानी उसके अंदर गया हुआ दुरेफ। दुरेफ मतलब औरा। उसके बाद एक पगलान हाथी आए थे उखाड़ के फेंक दिए, समझा ना हो। जैसे हमारे गांव के यहाँ चवन्नी केसरवानी नाम बा, चवन्नी। तो लोटा में जो मटे पानी भर के मक्खी मारत रहे, मक्खी बैठे तो कब बंद कही दे तो वैसे के बंद रहा हुआ दुरेफ कोशगत में औरा जानत रहा। कौनो हमारे गांव वाले जुड़त नहीं है रो, कहीं कुल दुनिया भर कहानी सुना हुआ था। आगे देखा तो यहाँ दुरेफ का मतलब होता है भ्रमर। दुरेफ मतलब हो किस ग्रंथ का है ये विचिंतयन्ति वाला। वैसे ही भामनी विलास क्या है, भामनी विलास का मंगलाचरण रखा गया यहाँ पर। कहाँ पर रखा गया है? शिवराज विजयम में रखा गया था। हम शिवराज विजयम मानव न हो, शिवराज विजयम में आया है। कहाँ पर आया है? दूसरे निश्वास में, प्रथम विराम के दूसरे निश्वास का प्रारंभ होता है यहाँ से। मुद्रा राक्षस नायिका को अस्ति। मुद्रा राक्षस का नाम चाणक्य हो जाए, वो चाणक्य की मेन भूमिका है, चाणक्य ही माना जाए। वहाँ माने रहा झारखंड उदयन वो समुद्र चंद्रगुप्त। झारखंड में प्रवक्ता में माना था चंद्रगुप्त, तो का माने पड़े के का चाणक्य, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में विद्वानों का मत इन्हीं पे हो जाता है, क्योंकि सारी भूमिका इसी के है। 7 के 7 अंक इसी के इर्द गिर्द जो है समाप्त होता है। कितने अंक है मुद्रा राक्षस में? 7 अंक है। नायिका विहीन नाटक है, वीर रस प्रधान है। एका प्रतिनायक क्या है? वो राक्षस। प्रतिनायक कौन है? मुद्रा राक्षस का नाम मुद्रा राक्षस इसलिए पड़ा क्योंकि मुद्रा मतलब मोहर, मुद्रित पत्र मोहर से ही वह पत्र उसको पकड़ा जाता है, यानी अपने बस में किया जाता है। किसको? राक्षस को। जो कौन है? अमात्य है। किसका अमात्य है? नंद वंश का अमात्य है, घनानंद का है। और ये उसी के चेले चपाड़ी कौन थे? पर्वतेश्वर का पुत्र कौन था? मलय केतु। मलय केतु की जो है एक बार फिर से वह विजयी कराना चाहता है, यानी वो हार चुका है। चाणक्य से क्या हो गया है? नंदवंश समाप्त हो गया था। और किस वंश की स्थापना हो गई थी? मौर्य वंश की। तो उसको फिर से ये चाह रहा है कि पर्वतेश्वर का पुत्र जो है कौन? मलय केतु राज सिंहासन पर फिर से बैठे। उस पर कौन बैठ गया था? चंद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त को चाणक्य चाहता है कि चंद्रगुप्त का शासन जो है आजीवन एकदम वज्र हो जाए, भाई उसको मिला लेगा अपनी तरफ। तो अब जब जीता हुआ शासन जो जीत करके बैठा हुआ है वो हमेशा हमेशा के लिए विद्यमान हो जाए, यही इसका मेन कहानी है। किसका हो? मुद्रा राक्षस का। विशाख दत्त इनकी रचना की हुई है। किस प्रकार का नायक है चाणक्य? धीरोदात्त कोट के हो जाएंगे, उलझा थी खूब। हाँ, इन्हीं को अपमानित किया गया। इन्हों तो चोटी खोले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि जब तक तोहार हम उखाड़ के फेंकब न राज्य, तब तक हम अपन चोटी न बांधा। अंतिमिया में बांधा था, समझ ला। ऐसे तुम लोग चोटी खोले रहा और कहते जब तक हम परीक्षा न निकाला तब तक चोटी बांध ले। वधु शब्द से द्वितीय बहुवचने रूपम अस्ति। वधूह वधूह वध्वौ वध्वा वधूम वध्वौ वधूह, 2 जगह बना था। प्रथमा विभक्ति एक वचन में भी वधव बनता है, वधू बनता है। सूर्य रथे कत्यस्वा, सूर्य के घोड़े कितने हैं? 7। और सूर्य कितने हैं? सूर्यास्वैर्मसजस्तता सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम्। सूर्यास्वैर्मसजस्तता सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम्। शानदार। तो 7 हैं घोड़े। हम सूर्य हैं 12 और सूर्य के घोड़े कितने हैं? 7। प्रश्रवण पर्वत किस नदी किनारे? गोदावरी। वही प्रश्रवण पर्वत के गोदावरी के तट पे जन वो विहार कर रहा था, एक उसका पुत्र नहा रहा था, उसका एक दूसरा हाथी उस पर अटैक कर दिया था। और गिद्धराज जटायु का निवास स्थान भी वही है।
प्रश्रवण पर्वत। अवनिर्भिन्नो गंभीरत्वा दंतरगुण घनव्यथा पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य कर्ण। पुटपाक, पुट रखना, मुरली रखना। 62 61 बतावा तो गिद्धराज जटायु के निवास स्थान प्रश्रवण पर्वत है। अब 60 के का बताओ तो गोदावरी कहाँ बैठा रहा था। आगे देखा कुसुम समम बंधनम में कार्डियोलॉजिस्ट का है, ये मुरला ना, अच्छा मुरला कह रही है, यहाँ पर मुरला कथा नहीं है। कुसुम समम यानी कुसुम के समान मेरा जो बंधन है, मैं बंधनम हृदय का बंधन जो है यानी टूट रहा है, ऐसा कुछ है। वीची वातई पदे का समासो मध्यम पद लोपी। वीची संगता वातई कौने सूत्र से समास हुए? विशेषणम विशेषेण बहुलम से। उचितम तम 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 तमसा, उचितम तमसा। तमसा कौने ग्रंथ में? उत्तरराम। 65 का विकल्प ए हो जाएगा। आगे बढ़ा। लव कुशव गंगा कम समीप समर्पितवती। वाल्मीकि, वाल्मीकि को दी थी। ईदिशानां विपाकोपि जायते परमाद्भुता यत्र उपकारी भावम आयात एवं इति विधम, ऐसे आया है। किसने कहा था भैया? ये मुरला ने। ईद कौन मनाएगा? मुल्ला। हाँ कहा भा? फिर से बताई दी। चला भाई अगल बगल में बताई दी। हम आगे बढ़ गए, बहुत तेजी से आई है। ईदिशा नाम विपाको भी कहाँ से है, किस ग्रंथ से है? तो अपना ही मिट्टी पेपरवा दूर करेगा, दूर पैर में लगत पर पेपर थोड़ा दूर कर। दाक्षिण्यम पदस्य अर्थ कह उदारता। दाक्षिण्यम पदे कह प्रत्यय अस्ति शय। शय प्रत्यय शब्द नपुंसकलिंग में, भाव अर्थ में शय प्रत्यय हुआ है। त्वाम अवनि पृष्ठ वर्तिनीम अस्मत् प्रभावात वन देवता अपि द्रक्षति। कस्य कथनम न द्रक्षति। किसका कथन है? अरे भाई साहब कथन पूछे भाई, तो कथन भागीरथी का है। उक्ति किसकी है? तमसा के। कथन पूछे बना हो, कथन जब पूछे तो केकर कथन बतावत है? भागीरथी ऐसी से कहे हैं। हाँ, अब उक्ति किसकी है? तमसा की उक्ति है, कथन है गंगा का। यही 2-3 स्थल पे हैं जो सवाल पूछे जाते हैं, बहुत दिग्भ्रमित होते हैं लोग। करुणस्य मूर्ति रथवा शरीरणी मंजु भाषणी, ऐसे नोट कैला। शरीरणी मंजु भाषणी का छंदबाय में ना समझा का हम का ट्रिक दिया। करुणस्य मूर्ति रथवा शरीरिणी मंजु भाषणी। मंजु भाषणी शिखरणी नहीं, मंजु भाषणी। छंदबा कौने में आए बा हो? तृतीय अंक में। के बोले बा? तमसा बोले हैं। विप्रलूनम शब्द से पदस्य को अर्थ टूटा हुआ। किसलय में मुग्धम बंधना विप्रलूनम किम छंदम प्रयुक्तम मालिनी। के बोले भाई? राम। मुरला, मुरला किस लेना न हो, ठीक। मालिनी छंदबा। मुरला बोले हैं किस लय। हाँ, मुरली भी किस लेती है, देखिए ओठ पर, और यहाँ पर मुरला बोल रही है किस लय। किस लय ला मुरली हमेशा जो है ओठ पे रहती है, पढ़ता कहाँ नहीं हमसे। सीता कश्य सा पढ़ ला कल्याण हो जाए। सीता कश्य सावकम पालितवती हो गजस्य। गज के सावक को क्या की थी? पाली थी। क्या क्या खिलाती थी? सल्लकी पर पल्लवाग्रम, सल्लकी के पल्लव को, अग्रभाग को खिलाया करती थी। आय रहना हो। और शकुंतला का पाले रहे? निवार दई दई के मृग का शावक, जौन खींचत रहा, पीछे से खींचत रहा वस्त्र के। कहा तो भेड़ पाले रहे, तो गधा पाले रहा। कर्ण विवराम पदस्य को अर्थ। अब अशोक के सिलेक्शन हो गया बा,
अब चाहे गधा पलवाओ चाहे गधा ही पलवाओ, वहीं जावा वहीं जगह वहीं। अब जावा जब झारखंड में तो वहीं जो बाटे सही बात गधा मिला थी, क्योंकि पहाड़ पे गधा ही चढ़ा थी। जल्दी लौट किधर आई यार, टीजीटी पेपर अब सीरियस हो गए। सुनिए, टीजीटी आपका सिलेक्शन हो गया तो मन अपना ज़्यादा मनोबल ना बढ़ाइएगा। आप चाहे यहाँ पेंशन लागू हो चाहे ना हो, आप अपने प्रदेश में नौकरी करने के लिए सबसे पहली वरीयता दीजिएगा। ये मेरी तरफ से आपको कहा जा रहा है। मजबूरी है तो वहाँ पड़े रहिए, अगर मजबूरी नहीं है, विकल्प है, तो आप यहाँ आ जाइएगा। इतना जान लीजिएगा, एकदम नोट कर लीजिएगा इस बात को। चलिए, कर्ण विवराम पदस्य को अर्थ हो कर्ण का छेद, बी विकल्प हो जाए। अब काल त्योहार अंदर बढ़िया एक फंक्शन होए, कल ना गायब रहा, कल रहा ना, कल रहेंगे ना आप, थोड़ा सा रहा कल जुम्बा, थोड़ा सा मोटिवेट कही रहा, कैसे न हो चम पढ़ी, हमरो थोड़ा प्रशंसा कही रहा, हमार का योगदान रहा पार्टनरशिप में, या मान ला कोचिंग वोचिंग थोड़ा बहुत बताए रहा, बाकी जेकर योगदान सभी नाम ले ला, कोनो दिक्कत नहीं। चलो देखा, रामा कश्य वंशस्थ नृपा आसित इक्ष्वाक वंशी। वैसे सूर्यवंशी हैं, लेकिन यहाँ का दे बाहो इक्ष्वाक। दिष्टा अपरहीन धर्म, अपरहीन कैला हो, अरहीन हुई बाबा। हाँ, वो रघुवंश महाकाव्य में है। दिष्टा अपरहीन धर्म खलु राजा सीताया, सीता कहे हैं, ये सब जान रहा। सौभाग्य से राजा जो है क्या हो गए हैं, धर्म से हीन नहीं भान, अपने धर्म पर हैं, धर्म के कार्य करत हैं। कब? जब मारे गहन के का हो संभोग के। व्याहृतम है, गलत हो बाबा, व्याहृत हो जाए, व्याहृतम मतलब कहा हो जाए ना हो, विकल्प बा कौन हो, बी फॉर बैट वाला है, अक्त प्रत्यय हो चाहे ना हो, कौन ए वाला करवाई दी, ज्यादा सरल बा, वी प्लस आंग प्लस हरी कही दा, और शब्दवा लिख ला व्याहृतम, व्याहृतम, देखा हृतम, ये में गलत हुई बाबा। हाँ, वी प्लस एका एफ कही दा, चला हटावा, बस खुश, एका एफ गलत बा पूरा। प्रिय स्पर्शो ही पाणिस्ते तत्रैस निरता जना, ये के बोले रहा हो, ये तमसवा बोले रही, तमसा बोले रही, और बोले रही कौने ग्रंथ में, उत्तर रामचरित, किस अंक में, राम का कथा ना है, राम का होगा। इसी प्रकार से एक तमसवा बोले बा, जब पूछे कि जब पूछे से हाँ, ये वाला तो राम ही कहे, श्लोक में आई बा, अनुष्टुप छंद में है ना हो, राम का कथन है ये। इसी प्रकार से एक तमसा भी बोली है, जब सीता पूछे ना तो कहे नहीं आसक्ति है तुहार, ये प्रेम की आसक्ति है, इतना जो तुहार प्रेम उमड़वावत बा, तमसा बोले रही। कस्य कृपया सीताम वन देवता पिना द्रष्टुम समर्थात भागीरथ्याः, गंगा यान आई आएगा शब्द, वहाँ भागीरथी आएगा न हो, गंगा शब्द बाय में, लेकिन केकरे प्रसाद से भागीरथी शब्द आया है वहाँ पर, नहीं समझ पाएगा। गंगा तोरे से लगा गंगा ही नहीं, शब्दवा का रखा गो बाबा, भागीरथी। हाँ, वही चीज, अहम एव एतस्य हृदयम जानामि मम ऐसा कथनम, सीता कह रहे हैं, मैं इनके हृदय को जानती हूँ, ये हमारे हृदय के जानती, ये हमारे पर्स के बारे में जाना थी, हम इनके पर्स के बारे में जाने था, इनके पर्स में 1 रुपया नहीं रहा न हो। जटायु शिखर से कश्याम जैसे सीता तीर्थम वर्तते दक्षिणेन। सर इसमें तमसा है, हाँ 78 का है ना, ये राम गलत बता रहा है, इसमें तमसा। यार हम बतावत है, लोग कहाँ देखा है, ये इसमें कौन वाला रहा, ये 78वां। एक मिनट वही तो हमार जुम्बा दिमाग जुम्बा फेल नहीं हो सकता थोड़ा। निरता जना, हमने यही जना से पकड़ लिया कि राम नहीं गा रहे हैं, क्यों व्यक्ति अपने लिए काहे कहे जना हो,
तो यहाँ पर वही मैंने कहा था, तमसा ने ही बोला था कि तू चाहे इतना जो तुम्हारा आसक्ति बा काहे भाई बा। तो यहाँ हमने कहा था ना तमसा ही है, वही सही बा। हम पर ऐसे सही करवाई था, 78 नंबर के तमसा ही है। एक बार मेरे जबान से निकलत बा तो न मान ला सही ही बा। अब तू लोग जो मार हमें तहकीकात करे लगा था। अरे हमहू पढ़ा लिखा है। कस्य कृपया सीता वन देवता न दृष्टुम समर्था भागीरथ्या आम एवं एतस्य हृदय जानामि ममैसा। ममैसा में कौन संधि भाव? मम धन ऐसा बराबर ममैसा। के कहे भाई? सीता, यानी सीताया जटायु शिखर से कश्याम दिश सीता तीर्थम वर्तते। तो यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण। मंदाकिन्या शब्द से अर्थ कहा गंगा। रेवा नदी का नाम? नर्मदा को ही रेवा कहा जाता है, रेवा को ही नर्मदा। प्रसवा खलु प्रकर्ष पर्यंता स्नेह से कस्य उक्ति? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट क्या है वो? तमसा। कार्डियोलॉजिस्ट जब बोली समझ जाता ना, कोड वर्ड कार्डियोलॉजिस्ट क्या है? हृदय रोग विशेषज्ञ तमसा है। हृदय से संबंधित जौन जानकारी ले सके हो, हाँ तमसा। सीता के नस वस के चेक करा था तमसा। तुम्हारी स्थिति का बा? उधर राम की स्थिति के नापा था वासंतिया। इधर के कार्डियोलॉजिस्ट क्या है? तमसा। उधर के कार्डियोलॉजिस्ट क्या है? वासंतिया। लेकिन यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब हमारा ट्रिक है, आप जानेंगे केवल तमसा। तब जान ले बा सुक्ति के बोले बा। नदतिसा ऐसा, यहाँ पर पुष्पिताग्रह है का हो तो नदतिसा ऐसा बधु सखा शिखंडी। शिखंडिन शब्द है, शिखंडी शिखंडिनो शिखंडिना। शिखी यानी शिखी है, शिखा है जिसमें इन प्रत्यय, तो शिखंडिन बना है। हाँ, शिखंड से शिखंडिन। कौन छंद रहा हो? पुष्पिताग्रह। आयुजीन युगरे फतो यकारो युजी च न जौजर गाश्च पुष्पिताग्रह। ठीक है। पुनः इदम अयम देवो रामा स्वयं अवन आगता। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। के स्वागत करत रहो? वासंतिया सब कहत रही, स्वागत करा सब लोग। ददति तरवा पुष्प अर्घई अलाया है ना। कौन सा छंद भाव में? हारिणी छंद बा। ये में हारिणी छंद बा। के बोले बा हो? वासंती। वासंतिया बोले बा। सुमित्रा से यही प्रत्यय लग करके सौमित्र बना बा। सौमित्री एका सौमित्री कह लो, सौमित्र नहीं। सुमित्रा से देखा, ध्यान से देखा, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सुमित्रा से ई प्रत्यय तो क्या लगे हो? सौमित्री। सौमित्री इकारांत होए हरि के समान रूप चलेकर। तो सौमित्र से कौन कहलाएगा यहाँ पर? सुमित्रा के पुत्र के रहा? लक्ष्मण। सभया न मार दहा। हाँ, ई लिख दे और यहाँ जैसे दाशरथी बनता है, जैसे पौलस्त्य बनता है ना। पौलस्त्य में पुलस्त्य से क्या बा? पौलस्त्य। पौलस्त्य जटायु सा आया है ना, अण होगा वहाँ। और जहाँ जहाँ आई हुआ है उसका जानत रहा। अभी जस्ट किराता अर्जुनियम में पढ़ा रहे थे, कोई शब्द आया था ई प्रत्यय। हाँ, दाक्षी। दाक्षी में भी दक्ष से ई प्रत्यय दाक्षी बनेगा। चलिए, भाग्यम तव अनुकूलम भविष्यति। भविष्यसि तुम्हारे अनुकूल होगा। के बोले रहा हो? तमसा। विदूषकस्य अभावः वर्तते। उत्तर रामचरित में। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस नाम का है? माधव्य का नाम सा है। रत्नावली में किस नाम का है? वासंतक। वसंतक वासंतक हो, वसंतक। चलिए, भारतीहरे पितु नाम किम? गंधर्व सेन। देवी दत्त के है? अंबिका दत्त व्यास के चाचा हैं ना हो।
आगे पिताजी के रहे हैं दुर्गा दत्त, चित्रसेन मित्रसेन बाण भट्ट के, अच्छा, और एक थे उनका मालती रहे जो बहन जी रहे केकर बाण भट्ट के, मान बाण भट्ट के बहन रहे ना हो मालती की बुआ। आगे देखो भर्तृहरे वाक्पदीयम विभक्तम अस्ति, चला देखा कांड में, रामायण भी किस में विभक्त है कांडों में। अंक में अभिज्ञान शाकुंतलम महावीर चरितम उत्तर रामचरितम वृक्षकटिकम मुद्रा राक्षस, सर्ग में किरातार्जुनियम शिशुपाल वधम कुमार संभवम रघुवंशम नैषधि चरितम, और भी बहुत सारे, और रामायण भी है। तंत्र में पंचतंत्र, नीति सत्य कति पद्धतया संति कैला सत्य नाही संति, तो देखा 10 ही पद्धति है। ब्रह्म पद्धति को लोग कहते हैं, ब्रह्म पद्धति में ब्रह्म पद्धति नहीं है, उसको डिवाइडेशन किया गया है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई प्रश्न बनता है 11 भी है और 10 भी है तो आप 10 ही लगाइएगा। अब केवल 11 है तो 11, केवल 10 है तो 10, क्योंकि उस पद्धति वहाँ लिखा थी ना अथ मूर्ख पद्धति, और जहाँ स्थिति होती है वहाँ कहीं नहीं लिखते हैं अथ ब्रह्म पद्धति। जब पद्धति स्टार्ट होती है तो क्या लिखते हैं अथ मूर्ख पद्धति, तो विद्वान 10 ही पद्धति मानते हैं, लेकिन किताबों में छापा था 12 13 15 लिख देते, क्या करवा। मंगलाचरण पद्धति नहीं है, कुछ विद्वान कहते हैं तो 10 पद्धतियां ही होंगी। और प्रश्न हमने बता दिया 10 11 विकल्प रहेगा तो क्या होगा 10, और केवल 10 रहे तो 10, केवल 11 रहे तो 11, बात खत्म। बताए तो दिया गुरु जी। भर्तृहरे प्रिय छंदा का अस्ति शार्दूल विक्रीडित, शिखरणी छंद के का रहा है भवभूति का है। भर्तृहरे शैली वर्तते वैदर्भी, नीति सत्य मंगलाचरणम अस्ति दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूते कमानाय नमः शांताय तेजसे। और कहाँ है नमस्कारात्मक कादंबरी में है ना, रजोजुषे जनमन सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। और कहाँ बाहो वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। और कहाँ बाहो इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाच ममृतामात्मनः कलाम्। अरे बहुत बढ़िया ध्वनि आवत पीछे से हो, गजब सैरो गजब, एकदम गूंजत ही पूरा। यह इस श्लोक का जो एक जने पीसीएस की तैयारी करा थे, कहा थे तो हाँ गुरु जी बड़ा टाप के पढ़ावत ही नो, और संस्कृत ही मेंस रखे हैं, तो कहें चला मिलवाए दी, कहें हम मिल ले है, कहाँ से कहें हम दूर से नहीं लेते, रोज उनका सुनी था हम, कहें एकदम विशुद्ध, हम कहा तारीफ न करना गलत ही पढ़ा। विद्या विहीना पशु कस्याः पद्धते अस्ति, मूर्ख पद्धति यार, विद्या विहीन जो व्यक्ति होगा कौन पद्धति का है, विद्वत क्या है, अच्छा गलती से निकली हुआ क्षमता। अरे मूर्ख पद्धति की ना हो यार, का एक पहलवा का बा विद्या नाम नरस रूप मधिकम कहा तो विद्या की महिमा होती है, विद्या है विद्वत पद्धति, तब तो हम पहली लाइन पूछा थे विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं विद्रक्षन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेश विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम् विद्याधरो
विद्या विहीनः पशुः। समझा? जब पहली लाइन पकड़बा तब समझ में आए, ऐसे अकेले न समझ में आए तो हो जाए विद्वत पद्धति। यौवन पदे प्रत्यय स्थित अण प्रत्यय है। युवन शब्द से अण लगावा, युवन शब्द से, युवन से यौवन बनावा, यौवनम हुई हुआ। नीति सत्य निर्पश्य कति गुणा कथिता 6। आज्ञा, कीर्ति, पालनम ब्रह्मणानाम और दानम भोगो मित्र संरक्षणम येषाम एते षड्गुणा न प्रवृत्ता को अर्थः तेषाम पार्थिव उपाश्रयेण। ऐसे राजाओं का आश्रय लेने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे राजा के कोई आश्रय लेने से फायदा नहीं है। चलिए, कई गुण हैं राजा के? ठीक है, कौन है छंद में बा? सालनी बका आज्ञा, कीर्ति, सालनी है क्या? सालनी होगा, सालनी बना। पालनम ब्राह्मणानां दानम भोगो मित्र संरक्षणं च येषां नेते सद्गुणा न प्रवृत्ता को क्या है? कोर्थस्ते आश्रयण पार्थिव, ऐसे है। शालिनी छंद है वो, बहुत बढ़िया गा रहा। हस्तस्य शोभा केन वर्धते, दान से हाथ की शोभा बढ़ती है। अब परोपकार से हो चले देखा, दान करने से हाथ की शोभा होती है, शरीर की शोभा परोपकार से। अब कंकड़ से किसकी शोभा बढ़ती है? न कंकणेन, हाथ की शोभा कंकन से नहीं बल्कि दान से। आगे देखा, कौने छंद में, कौने कहाँ से है, किस ग्रंथ से? नीति शतक किस पद्धति से है? परोपकार पद्धति का है यार। देखा यहाँ द्विपरम वृद्धों का लिखा बहु, द्वि न हो जाए कुछ और बात। दो वृद्धो क्षय कारणम, यह कहाँ पद्धति का है? वो ये परोपकार पद्धति का, दैव पद्धति का। दैव अरे उन्नति और अवनति में भाग्य ही कारण है, यही है। तो दैव मतलब होता है भाग्य, दैव पद्धति का। परम ब्रह्मो पातस तदपि न कृता शील विलया। कौन छंदबा है में? इसमें शिखरणी छंदबा। शील ये किस पद्धति का है? धैर्य पद्धति का है क्या? मानसौर का, मानसौर का। इतना याद है मानसौर। देखिए, लुब्धक धीवर पिशुना, पिशुना पदस्य को अर्था न को अपी, यानी पिशुना का मतलब क्या होता है? अब किस पद्धति का है? धीवर, लुब्धक धीवर पिशुना आया है ना हो, यथा संख्या अलंकार में। किस पद्धति में है? दुर्जन पद्धति, बिना कारण के ही जो बहुत यानी परेशान करता है दूसरों को, दुर्जन पद्धति का है। संता स्वयं परहिते विहिता वियोगा, यहाँ परोपकार पद्धति का है। दूसरा किसका है? नीति सत्कम के परोपकार पद्धति का। शतक त्रयस्य प्रणेता कहा भारतीहरि। हर्षचरिते कति उच्छ्वासा विलसन्ति, 8 उच्छ्वास हैं। लगभग 2.5 उच्छ्वासों में कविवंश वर्णन हुआ है। और नल चंपू में कितने उच्छ्वास हैं? 7। नल चंपू में कितने हैं? 7। त्रिविक्रम भट्ट की रचना है, चंपू काव्य है। हाँ, अपूर्ण भी है। माघ जो है, माघ की रचना क्या है? शिशुपाल वधम, एकमात्र रचना है। कादंबरी कथाया मूल स्रोतम किम, बृहत कथा। देखा, महाभारत, रामायण, महाभारत और बृहत कथा ये उपजीव ग्रंथ कहलाते हैं। हाँ, उपजीव ग्रंथ कहलाते हैं। लेकिन यहाँ कादंबरी का मूल कथा कौन है स्रोत? बृहत कथा। कादंबरी कथा या नायिका चंद्रापीड़ा। किस कोटि का? चंद्रापीड़ को उपदेश कौन दिया था? वैशंपायन कौन है? शुक। पूर्व जन्म में वैशंपायन था ना, तोता।
यानी तारापीठ कौन है? तारापीठ चंद्रापीठ का पिता है। विलासवती माता है। मनोरमा कौन है? वैशंपायन की माता है। वैशंपायन के पिता कौन है? सुकनास है। सुकनास कौन है? तारापीठ का महामंत्री, बुद्धिमान प्राणी, बुद्धिमान मंत्री। निग्रह माणा बटवा पदे पदे, जिसके घर में जो है, किसके घर में? चित्रभानु। तो वहां पर बीच बीच में पग पग पर जुम्बा हुमंग के बटू लोगों के जुम्बा तोतवन जुम्बा, जब साम वेद इत्यादि का पाठ करते तो टोकते थे। तो यहाँ ब्रह्मचारी गण, बटवा मतलब ब्रह्मचारी गण। बाण भट्ट कस्मिन वंशे अभवत वात्स्यायन। उवास पदे लकारा वर्तते लिट लकार। प्रथम पुरुष एक वचन का है, आया है किराता में, कादंबरी में आया है। त्रयंबक पाद 5वां पदे का समासो अस्ति, का है तत्पुरुष हो यार। अरे सुनिए, त्रयंबक पाद में षष्ठी होए और त्रयंबक पाद 5वां में बहुब्री होए, तो यहाँ बहुब्री हो जाएगा। त्रयंबक पाद में होगा तो क्या होगा? षष्ठी होगा। और त्रयंबक पाद 5वां पूरा लेंगे तो बहुब्री हो जाएगा। किसके लिए आया त्रयंबक पाद 5वां? भगवान शिव के लिए, इसलिए बहुब्री होगा। देखा, दो ही तरीके जाना, त्रयंबक पाद होए तो षष्ठी हो जाए, और जब त्रयंबक पाद का 5वां के साथ, 500 शब्द क्या है? धूल के लिए आता है। 500 गुरु गुरु गुरुवा छपा करा पदस्य को अर्थ बहुब्री हो जाए। जब त्रयंबक पाद रहे तो षष्ठी तत्पुरुष, पूरा शब्द रहे तो बहुब्री। छपा करा में चंद्र, छपा मतलब रात्रि हो, रात्रि को करने वाला कौन है? चंद्रमा हो जाए, दिनकर सूर्य। सत्यानृता च परुषा प्रियवादनी च, कौन बा अलंकार? यहाँ देखा, पहले देखा, ध्यान से सुना। सत्यानृता च परुषा प्रियवादनी च, कौन अलंकार बा? रूप, यानी वहां पर रूपक हो जाएगा, आरोप किया गया है ना। देखा, वहां पर जो है अर्थांतर अन्यास अलंकार नहीं है, न तो उपमा है, रूपक आरोप किया गया। राजनीति पर वेश्या का आरोप किया गया है, रूपक हो गया, सीधी बात है। और राजनीति के कितने जो है गुण हैं यहाँ? 10 माने गए हैं। हाँ, उपमा तो जब शब्दवा यू वाला रहे तब ना, यू ना ही बना। तेमें सत्यानृता च परुषा प्रियवादनी च हो जाए। और एक चीज ऐसा ना है विरोधाभास हो। हाँ, विरोधाभास भी है। हाँ, इसमें विरोधाभास होना चाहिए था। चलिए देखते हैं अभी, इसमें विरोधाभास मुझे लग रहा है। और उपमा अथवा विरोधाभास। बारांगना इव में तो बा, वहां पर उपमा है, उपमा भी है प्लस यहाँ पर विरोधाभास है। यहाँ में कौनो अलंकार वही नहीं बा, और इस हिसाब से हम उपमा लगा देंगे, इस हिसाब से उपमा लगा देंगे। यहाँ विरोधाभास होत बा, 112 का विकल्प भी लगाएला, क्योंकि यहाँ पर विकल्प में विरोधाभास है ये नहीं बा। वारांगना इव जब आवत, वारांगना की तरह जब होता तब उपमा होता। पूरा वाक्य नहीं दिया है, और इस पूरे ऊपर के 2-3 लाइनों में विरोधाभास हो रहा है। दूसरी बात, उपमा अलंकार भी है, इसलिए विकल्प में उपमा है तो उपमा लगाइएगा। हाँ, उपमा है ना, अब विरोधाभासो होए, लेकिन विरोधाभास अगर इसी लाइन में विरोधाभास दे देते हैं तब आपको विरोधाभास लगाना पड़ता, लेकिन बारांगना यू देते हैं तब उपमा लगाना पड़ता। हाँ, का 112 कहते दिहा उपमा, आप कही दें चिल्लाई, कहाँ सुना तो बिट्टी? हम कह रहे हैं कि एमे रूपक पूवन आई बा,
एमे उपमा बा विरोधाभास बा। तो जब विकल्प में विरोधाभास है ये नहीं है तो कौन अलंकार हो जाए? उपमा हो ना हो, अब विरोधाभास हो बा। तो अगर यही लाइन दे करके विरोधाभास भी विकल्प में रखता तब विरोधाभास हो जाता, लेकिन अंतिम वाली लाइन वारांगनेव नृपति अनेक रूपा देता तब कौन अलंकार हो जात? उपमा हो जात। लेकिन विकल्प के अनुसार उपमा है विकल्प में तो उपमा हो जाएगी। क्यों? सही है ना? आगे बोला, धातुवा कति प्रकार का भवंती। धातु कितने प्रकार के होती हो? कौन कौन सी? परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। अब जानत रहा सकर्मक और अकर्मक धातु है, दुठ भेद होता है, यो भेद है। सकर्मक धातु और अकर्मक धातु। ये तो हमारे यहाँ ऐसे प्रश्नों पर धातुवा कति प्रकार का भवंती। तो प्रकार जो बनो वो उभयपदी गण है ना, वो उभयपदी का है, यह तो हो जाए सेठ बेट अनिट। मुख्य देखा धातु जो होती हैं, धातुओं का प्रकार पूछा है तो उभयपदी और क्या है? आत्मनेपदी, परस्मैपदी और उभयपदी, यही लगाया बस। रीतिरात्मा काव्य कस्य मतम इदम। रीति कौन मानता है? वामन। इनकी रचना क्या है? वामन की रचना क्या है? काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। शुद्ध वाक्यम चिनुत त्वम नृपस्य सेवसे। यहाँ गलत है ये, त्वम नृपम हो जाएगा सेवसे, तुम नृप की सेवा करो, नृपम होगा नृपम, और गलत है ये, गलत है वो। विद्या सत्यात शोभते नहीं, विद्या सत्येन शोभते, ये गलत है। इमे पुस्तकान, ये भी सही है, नहीं गलत है, इमे न बने, इमे नहीं बनेगा तो ईमान ही बना जाए, ईमान, तो ये भी गलत है। अस्याह बालिकाया पठनम, यही है, यहाँ पर वही कृतयोग षष्ठी हो रही है, कृतयोग षष्ठी। कर्तिकर्मणो कृति इत्यादि, उभय प्राप्तो कर्मण इत्यादि। कौन 115 कौन सही बा? डी विकल्प। ता धातो परस्मय पदे लोट लकार से रूपम अस्ति, देह और दत्ता, वैकल्पिक रूप बनता है ना हो। युवन पदस्य प्रथमा बहुवचने रूपम अस्ति, युवा युवानौ युवानः, युवानम युवानौ यूनः। कहाँ यूना बनता है? द्वितीय विभक्ति बहुवचन में यूना बनता है। युवा कहाँ बनता है? युवा बनता है प्रथमा विभक्ति एक वचन में। अयूना, तो यूना की यूना बड़ा उड़ाता है, यूना तृतीय व्यक्ति एक वचन में। युवन शब्द है, नकारांत है, पुल्लिंग है, और युवन से ही युवती बना था, यूनस्ति सूत्र से। देखो भैया, एलटी विशेष कक्षा, एलटी विशेष कक्षा का हमने पूरा फॉर्मेट बना लिया है। ऑनलाइन में देखा विशेष कक्षा हम किसी को नहीं दे पाएंगे। विशेष कक्षा में हमारा टारगेट है कि एलटी ग्रेड में जितने लोग जुड़े हैं उनको हम सफलता दिला दें, क्योंकि हमारा डंका तभी बजे जब सफलता मिले। सीधी बात है। हमको क्यों खोज रहे हैं लोग? हमको क्यों खोजते हैं? देखिए, पढ़ने वाले खोजेंगे, सीधी बात है। जेका राजनीति करेगा, पढ़ाई के विषय में चाटुकारिता करेगा, वो चाटुकारिता करते ही रहेगा, सीधी बात है। लेकिन जिसको पढ़ना है वो हमको खोजता है, इसलिए नहीं खोजता है कि हम भाई बहुत महान हो गए, हम मेहनत करी था। इसलिए एलटी ग्रेड ऑनलाइन का भी बैच और ऑफलाइन का भी 10,000 लगभग पद रिक्त हैं। एलटी ग्रेड का समायोजन चल रहा है वेटिंग लिस्ट वालों का। जैसे ही संपन्न होगा उसके बाद लोक सेवा आयोग पक्का जो है उसका आपको जारी कर देगा विज्ञापन। पेपर भले हो 4-5 महीने बाद, लेकिन आपका निश्चित रूप से पेपर 4 महीना 5 महीना बाद होगा, विज्ञापन आना तय है। तो एका सावधान रहा, एलटी को भी मजबूती के साथ पढ़िए। एलटी में कुछ पाठ्यक्रम भिन्न है, एलटी को एलटी की तरह पढ़ा जाएगा, टीजीटी का लेवल थोड़ा सा अलग होता है। चलिए, तो ये हो गया आपका जो है, कई प्रश्न तक पहुँचे हैं 17, 118 देखा। सर्व शब्द से स्त्रीलिंगे रूपम अस्ति, तो सर्वा सर्वे सर्वा, और सर्व संपदा पदे का समासो अस्ति कर्मधारे, सर्वा संपदा इति सर्व संपदा।
कहाँ आई बा सर्व संपदा? निरपेक्ष मातेषु च सर्व संपदा आया है ना। नामन शब्द से सप्तमी एक वचने रूपम अस्ति, नामनी और नामनी। नामना कहाँ कहाँ बनता है? नाम नामनी नामानि, नाम नामनी नामानि। नामना पंचमी और षष्ठी के एक वचन में। नाम नाम कहाँ बनता है? षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में। नामस कहाँ बनता है? सप्तमी व्यक्ति के बहुवचन में। दाक्षी पदे प्रत्यय विद्यते ई प्रत्यय, जैसे दाशरथी भी बनता है। दाक्षी में दाशरथी, सौमित्री, दाक्ष बनेगा। एषु रामायण आधारित भाष्य नाटकम वर्तते। प्रतिमा नाटक, प्रतिमा नाटक में राम के चरित्र का वर्णन है। जब वो उनको वनवास होता है तो राम दशरथ की मृत्यु होती है, तो वही प्रतिमा जो है रखी जाती है गर्भगृह में, तो वहाँ से पता चलता है भरत को। प्रतिमा नाटकम नाटक रामायण आधारित है। कर्णभारम 1 अंक का है, पंचरात्रम 3 अंकों का है और दूत वाक्यम 1 अंकों का है। सभी भास के नाटक हैं। बाल भारतम कस्य ग्रंथ अस्ति राजशेखरस्य। बाल रामायण भी है उन्हीं का। बाल रामायण बाल भारतम किसका है? बाल चरितम भास का है। एक जान रहा, बाल चरितम अलग है, बाल भारतम अलग है। तो ध्यान से रखा, भारत का शेखर क्या है? भारत जो है यानी सबसे उच्च है, शिखर पर है, ऐसा बोलिए। तो बाल भारत किसकी है? शेखर की है। शेखर मतलब राजशेखर की है। और जो बाल चरित है वो किसका है? भास का है। बाल रामायण किसका है? राजशेखर का है। देखा, समझे नहीं पावत है? हम काग बात बताओ थे, बाल चरितम जो है वो राम किसका है? भास का नाटक है। बाल रामायणम बाल भारतम केकर है? राजशेखर का नाटक है। अब यहाँ रिकॉर्डिंग भाई बस सुनाई तो अकबर का कहे हो। किराता अर्जुनीय से प्रथमे अंके प्रथमे श्लोके को अलंकारा विद्यते वृत्त्यानुप्रासः। प्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुं प्रवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। वर्णलिंगी पदे का समासो अस्ति, का प्रत्ययो अस्ति? ऋणी, वर्णी में भी और लिंगी में भी। वर्णी और लिंगी दोनों में ऋणी प्रत्यय है। हाँ, इनी कौन में बा? देखा इनकर हम कहा बोला थी, कहाँ समझते हैं, हद है बिट्टी। हम वर्णी बोला है और लिंगिन बोला है। वर्ण लिंगी में दुई पद बा, दोनों पद में ऋणी प्रत्यय बा। कहाँ इन प्रत्यय है, दोनों में इन प्रत्यय है। और वहाँ हितैषणा में इन प्रत्यय है, वर्णी में का बा इन प्रत्यय, और लिंगी में भी इन प्रत्यय है। इनका क्या बचता है? इन बचता है। वो इन वाला अलग है जो हितैषणा बनता है। एक जगह और आया है इन प्रत्यांत। हाँ, क्या आया है? कल वाले उसमें पढ़ाया गया था। आप हितैषणा और वर्णलिंगी का जो बताया, हम दोनों बता रहे हैं कि यहाँ ऋणी प्रत्यय इन प्रत्यय दोनों पदों में है। दोनों पद कौन? वर्णी और दोनों पदों में है। चलिए आगे देखिएगा। तो यहाँ हो गया आपका वृत्त्यानुप्रास। द्वैत वने वने चरः, वकार की अनुवृत्ति चल रही ना हो। वृत्ति अनुप्रास और छेका अनुप्रास और लाटा अनुप्रास, अनुप्रास के भेद हो जाते हैं। जल विहीन स्नानम अस्ति गुरुपदेशः। कथा सरित सागर विभक्तम अस्ति, तरंग में व्यक्त है। तरंग में और कौन ग्रंथ विभक्त बा? राज तरंगिणी। कितने तरंग है उसमें? और इसु में 8 तरंग साध हैं। 8 तरंग कथा सरित सागरों में हैं। जानत रहा। इस प्रकार से आपका जो है 125 प्रश्नों की व्याख्या कंप्लीट। हाँ, क्या में? कथा सरित सागर में? नहीं, तरंग में व्यक्त है। तरंग यार वहाँ मकरंदिका वृत्तांत बताया है ना। कथा सरित सागर की कथा और कादम्बरी की कथा में समानता बताए हैं। मकरंदिका वृत्तांत ले हैं ना।
तो बस कुल मिलाकर के 125 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। देखिए ये मैं ऑफलाइन में पेपर सॉल्व कराता हूँ, ऑनलाइन वालों को आवाज़ भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने बच्चों से ये पूछते हैं कि आपको क्या आता है, तो हो सकता है उनकी भी आवाज़ आती होगी। तो आप लोग आराम से सुन करके अपना टिक कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जिसको भी जुड़ना होगा आपके स्पेशल LT ग्रेड TGT PGT के बैच से, तो आप लोग इसी नंबर पर संपर्क करिए। चलिए आज के लिए इतना ही।